मनीष, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन कुछ बड़ी खबरें दिखा के देखिए। ज़ैपोरिज़िया में नेटो के दिए वेपन तबाह हो गए। रूस का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमला M113 आर्मर्ड व्हीकल इसका निशाना बना है। नेटो से यूक्रेनी फोर्स को हथियार मिले हैं और उसके बाद ये देखिए जो हथियार मिले हैं उनको रूस कैसे तबाह कर रहा है। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में रूस का घातक हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया है। S-300 मिसाइल से भी अटैक की खबरें। स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिखाए आपको। देखिए लिमन में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। लिमन में मारे गए 100 यूक्रेनी सैनिक। स्वातोवो इलाके में काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। यूक्रेन की 43वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तबाह। 4 यूक्रेनी सैनिक भी रूसी कब्जे में लिए गए। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। गुस्से में रूस, हमला नॉन स्टॉप। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं कहां कहां हमला हुआ। आप देखिए, जल्दी दिखाइए पीसीआर यहां पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यह आ गया आपके सामने मैप। क्रास्नी लिमन, ज़ैपोरिज़िया, यहां पर हमले हुए हैं। क्रास्नी लिमन में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। देखिए ये ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। और इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल में अटैक हुआ है। यहां देखिए, ये आपके सामने ये देखिए, ये है ज़ैपोरिज़िया और ये देखिए क्रास्नी लिमन। और यहां पर ये हमले हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रास्नी लिमन में 4 यूक्रेनी सैनिक रूस के कब्जे में हैं और इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का वेपन डिपो निशाना बनाया गया। ज़ैपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया यहां पर। और ये सब यहां पर आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया रूस ने और एक बड़ा झटका एक और दिया यूक्रेन को। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। पश्चिम के हथियार जैम कर रहा है रूस। यह बहुत बड़ी खबर है और इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल लूंगा। पश्चिम के हथियार जैम कर रहा है रूस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रूस ने यह हमला किया है। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम के हथियार किस तरह से रूस बेकार कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रूस का हमला। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट तैयार कर ली गई हैं। अमेरिकी इंस्टीट्यूट के बड़े अधिकारी का यह दावा है। आइए इस बारे में दिखाते हैं। एक्टिव है रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अभी तक बम, गोला बारूद, मिसाइल सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो गया, लेकिन अब यहां पर कैसे रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रूस कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करके यहां पर यूक्रेन को और नेटो को एक बड़ा मैसेज दे रहा है, ये आपको दिखाते हैं। लाइए पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाइए। यहां पर रूसी फोर्स ने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट तैयार की। छोटे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ड्रोन्स और मिसाइल जैम कर रहे हैं वो। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कैसे ये काम आता है। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है, जो वेव्स होती हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है। इससे हमला, सुरक्षा और सपोर्ट के लिए किया जाता है। दुश्मन के संचार प्रणाली को जैम किया जा सकता है। इस मैकेनिज्म से रडार सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। मैं मनीष आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जनरल सिन्हा से इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, ये क्या आज हर देश इस्तेमाल करता है इस तरह का ये वॉरफेयर सिस्टम जिसको हम यहां पर बात कर रहे हैं, या इस वॉर में इसको आप कैसे देख रहे हैं इस्तेमाल होते हुए? गौरव, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारे सभी देश में ये बहुत पुराना वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नल जो है, जो हमारी सिग्नल कोर होती है जो कि संचार व्यवस्था को देखती है, उसका ये हिस्सा है। ये डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव बोथ होता है। देखिए इसको कहते हैं ESM, ESSM, जो काउंटर मेजर्स हैं। तो देखिए ये वही जब होता है जब आप सिक्योर, तो क्या दर्शाता है कि क्यों रशिया का अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इफेक्टिव हो रहा है। इसलिए कि उन्होंने लाइन जो सिक्योर की है। आपने अभी बहुत अच्छा एक खबर दी कि कुपियांस्क में उन्होंने माइन लगाया है। कुपियांस्क यदि आपको है तो वो एकदम रशिया के साथ का इलाका पड़ता है। उसके नीचे है लिमन, क्रास्नी लिमन की जो आप बात कर रहे थे। तो ये पूरा सिक्योर होता जा रहा है। जब हम बाखमुत में आते हैं, कर्माटोरस का इलाका आते हैं, अब का क्या, तो ये जो लाइन है खिंची हुई, और इसमें जो पहले हम लोग बात करते थे मारियोपोल से लेकर के यदि आप लें कुपियांस्क, तो यहाँ डिप्लॉय, क्योंकि इनकी रेंज कम होती है, इसको इफेक्टिव होने के लिए इसकी रेंजेस बहुत कम होती हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि ज़ैपोरिज़िया के अंदर में
तो मेरे ख्याल से जो ऑर्कीव, फिर मैं बताता हूं कि ऑर्कीव इनका एक मेन थ्रस्ट लाइन था, जिसमें कि इन्होंने अपना थर्ड रिजर्व जो डाला है, जो ज़ेपोरिज़िया से आता है। तो जो अभी रशिया क्या कर रहा है, रशिया का ईस्टर्न बैटल ग्रुप है जो कि तकरीबन वेलेडार के आसपास में है वो स्टेशन, वो ब्रेक थ्रू करना चाहता है ज़ेपोरिज़िया के पास। और दूसरा जो उसका वेस्टर्न बैटल ग्रुप है, तो सदर्न बैटल ग्रुप को उसको लॉन्च नहीं किया है, जो कि कुपियांस्क और जो ये है लिमन की इंजुन की बात आप करते हैं खार्किव की तरफ। तो ये आज नहीं तो कल नहीं तो 15 दिन के बाद में आप देखेंगे कि इसकी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं यहाँ पर जनरल सिवाज को भी लाना चाहूंगा। जनरल सिवाज, देखिए एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर आऊंगा। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2-3 साल पहले जब 26 जनवरी की देश में परेड निकलती है, तो जो उसमें जो दिखाया जाता है देश की तरफ से हथियारों का प्रदर्शन होता है, उसमें ब्रह्मोस जब दिखाई गई थी तो साथ ही में एक रेजिमेंट थी जिसमें एक ट्रक था सर, जिसपे बहुत बड़े बड़े एंटीना और रेडार लगे हुए थे। शायद वैसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या यही रेजिमेंट्स होती हैं जो वॉर जोन में जाती हैं और जो दुश्मन के सिग्नल्स को कैच करती हैं, उनका जो बैंडविड्थ होता है उसको डिस्टर्ब करती हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रास्ता है वॉर का, और वो बिगाड़ती हैं ताकि दुश्मन तक कम्युनिकेशन ना पहुंच पाए। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बहुत बड़ा है। आज आगे भी बढ़ गया, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, उससे भी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गए। मैं अगर सीधी भाषा में अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, स्पेशली आज की तारीख में ड्रोन और मिसाइल, सब बहुत बड़ा ड्रोन जो एक ऐसा वेपन बन के निकला है कि जो घातक है, और उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका है आपका अर्ली वार्निंग से, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से। उसके 2 तरीके, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल तो उसको मार के गिराना, और सॉफ्ट किल है उसके सिस्टम को जैम करना। तो ये इसके अंदर महारता पैदा कर ली है रूस ने। रूस क्या कर रहा है कि जो ड्रोन उड़ रहे हैं यूक्रेन से, उनको अब वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए से उनको जैम कर रहा है, वो फिर एकदम गिर जाते हैं। तो ये एक जो नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मतलब आपके हिसाब से रूस ने इस बारे में बहुत महारत हासिल कर ली है और वो इस वॉर में दिख भी रहा है। मैं आता हूं सर, आपसे इस बारे में आगे बात करता हूं, लेकिन